गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज के पेट के एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जो भी आबकारी सिपाही हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, उसमें जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बीडीओ में भी मैथ में आते हैं, वो भी रीजनिंग में, तो वो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आइए हम कर लेते हैं दशमलव भिन्न से और आपका परसेंटेज से। तो बात करेंगे, दिया है 1.5 ए बराबर 0.2 बी, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, ए बी को नीचे ले हैं क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो बी नीचे आ गया है 0.2 और यहाँ आ गया 1.5। बात समझ में आया। एक ही अंक के बाद दोनों जगह दशमलव, तो इसे लिख सकते हैं 2/15। क्लियर है। ए का मान 2 आ गया और बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ रख लेते हैं, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अरे ए की जगह पे 2, 3 दूनी 6 और बी की जगह 15, तो 15 × 5 = 75, माइनस ये हो जाएगा 6 + 75 और -4 बटे कितना 27। आगे सॉल्व करेंगे, 75 में से 6 गया तो कितना बचेगा 69, वो भी माइनस में, डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 75 और 6 81, -4 बटे कितना 27। एलसीएम नज़र आएगा अपना आपका 81 एलसीएम आ गया। तो 81 से -69 ही आएगा और यहाँ 27 × 81 माइनस कितना आ जाएगा, तो 4 × 12 आ जाएगा। इसी को जोड़ के सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 9 × 2 = 11 और 6 × 7 = 8, -81 कैंसिल आउट, उत्तर आ गया -1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आइए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 0.001% को क्या करना है, दशमलव में व्यक्त करना है। तो दशमलव का मतलब बटे परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बटे 100। परसेंटेज को हटाएंगे, बटे कितना आ जाएगा 100 और 2 अंक के बाद और दशमलव चिपका देंगे, तो 1000 ये तो रहेगा, जो है वो तो रहेगा, 2 और 0 लगा करके दशमलव चिपका देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए और आगे बढ़ते हैं। कहा है कि 2.36 दोनों पे बार है, 3.05 पे बार है, 4 ये इतने पे बार है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो जिस पे बार नहीं है दशमलव के दाहिने बाएं साइड वाले उसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जो जैसा साइन है। 4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3। ये 3 आप यहाँ रख दीजिए और फिर आगे क्या करना है वो देखिएगा। और 36 में से 5 गया, बटे 99 करना होता, कोई फ़ायदा है नहीं। और 36 में से 5 गया, कितना आ गया 31 और 31 और 33 कितना होता है 34। तो ये आ गया 0.34 ये इस पे, तो इसको लिख सकते हैं 3.34 ये बार। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आइए और बात कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा है कि 35/36, 9/12, 7/16, 2/3 में सबसे बड़ा कौन है। तो आपको एक तरीका दिए थे अंश बटे अंतर का, अंश बटे अंतर निकालिए, अंश बटे अंतर। तो क्या होगा, 35 अंश है और बटे 36 और 35 का अंतर 1 आएगा, कामा 9/22 में से 22 में से 9 घटाना है, तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गया, कितना हो गया 2 आएगा। उसके बाद यहाँ 1 आया, ये ऐसा हो गया, ये आपका हो जाएगा 12 में से 9 गया 3, ये हो गया। और ये 7/16, 9 7 कितना होता है भाई 16 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 दशमलव समथिंग आएगा, ये दशमलव के पहले ही हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 35 आएगा अकेले ही। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया, 35 वाला। तो इस किसके रिलेटिव में आया था, 35/16, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए और आगे बात करते हैं। कहा है 8 रुपये 8 पैसे को दशमलव में बदलिए। तो सभी को एक राशि में ले जाना होता है, जब दशमलव में बदलना होता है तब। तो 8 रुपये है और ये 8 रुपये को क्या बनाएंगे, पैसे 8 जो पैसा है इसे किस में बनाएंगे, रुपए में। तो 8/1 रुपये में 100 पैसा, 100 से भाग दे देंगे, तो 8.2 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, 0.8। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आइए और बात करते हैं। 5/14 में से क्या घटाएं कि 7/42 मिले। तो 7/42 जितना आयल बा, जैसे मान ला जैसे ही कह दिया कि 14 में से कितना घटाई दी कि 10 मिल जाए, तो आप कहा बा ये 10 में से ये 14 घटाए, भले माइनस में, उससे मतलब नहीं है, हमें साइन हमेशा प्लस में दिखाई जाएगा। बात समझ में आया। या फिर घटा ला, तो 7/42 - 5 बटे कितना आएगा 14, 14 तिया कितना होगा भैया, एलसीएम कितना आ गया 42 ही। जिससे 14 में से कितना घटाई तो क्या कहला कि हमें 10 मिले, तो ये एक यहाँ ले जाबा, एक यहाँ ले जाबा, तो वह बतिया करत है। तो वही में से 5 में 14 में से 7/42 घटा दा, या में से में घटा दा, माइनस में मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ गया। 42 एलसीएम हो गया, तो ये 7 आ गया, ये 14 तिया 42 5 तिया कितना आ गया 15, और 15 में से 7 गया 8, 8 बटे कितना आया 42। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कटे तो काट दीजिएगा, नहीं तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा
2 से कटेगा, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 21, 4 बटे कितना आ गया 21, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आइए और बात करते हैं, गुणा भाग देख लीजिएगा। कहा है कि इसका मान, ये अब सब कुछ दिया गया है, x का मान आपसे पूछा है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले इन दोनों का इस क्रॉस गुणा इधर कर दीजिए, क्रॉस गुणा इधर ना करना हो तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1000 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी 1000 गुणा करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। अब बचा मेरे पास इतनी चीज़ें। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 10 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो ये आपका पूरा इतना खत्म हो जाएगा। तो बचा मेरे पास x बराबर 144 बटे कितना, ये आगे 4 0, ये 2 0, ये 2 0, कितना जीरो बचा 4 0। तो अब क्या होगा, अब ये x का मान है तो x का मान इतना सारा आ गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव चिपकाना है, तो 4 4 1 0 डबल लगा के ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना सा आपको करना था, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे यहाँ पे x का मान पूछा है तो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 चौके 20 आ गया, 6 चौक कितना आ गया 24, 24 अंडर रूट x, ये अंडर रूट एक्स है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो x का 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये इसका आंसर हो गया। नहीं आता तो देखिएगा 24 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 2 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, एक अंक छोड़िएगा, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इसमें जोड़ दीजिए, 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, 4 1 5 आ गया। ये कहीं गड़बड़ है, देख लीजिए, 4 दूनी 8 दूनी कितना आ गया 16, और हाँ 6 1 7 होता है, देखिए लिखे नहीं गया, 576 हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। आइए इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं, देखिएगा 1/2 माइनस 1/4, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ भाग जाएगा और 2 1 2 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, इसका गुणा इसके साथ, इस यहाँ पे यहाँ गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो एक ही लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ आ गया, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, 2 बटे नीचे 8 माइनस 6 का नम 6 और 5 का नम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और 6 पंजे कितना आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा। इसे 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख दे, चलेगा ना। थ्योरी में इसको डीप पढ़ाया जा सकता है, इस समय सिर्फ दोहरा रहे हैं तो थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 2/5 और प्लस 3/5, ये दोनों मिलकर के क्या लोगे 3 2 5 और 5 से 5 खत्म 1 आएगा। माइनस पहले से लगा लेते हैं, देखिएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का देख के 18, देखिए 9 और 18 का एलसीएम कितना 18 ही होगा। तो अब क्या होगा 9 दूनी 18, 5 दूनी यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ पे एक सिर्फ आ जाएगा कितना 7। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर 30 इधर भागेगा, 4 इधर भागेगा, ये एलसीएम ले ले 60 ही एलसीएम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 15, 3 दूनी 60, ये माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ गया 2। ये पॉइंट आपको क्या करनी है याद रखनी है। और यहाँ देखिएगा ये माइनस नहीं, ये 6 के नम 6 6 बड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस आ गया और बटे कितना है 60 है और नीचे से आप साल करेंगे 18 का नम 18 में से 17 गया, 1 बटे कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ कितना बच जाएगा आप देखिएगा 17/60 और यहाँ बचा 1/18। ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, बीच इसका अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा होता है। तो अगर 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 दाम कितना आ जाएगा 60। ये बात समझ में आया। और ये 3 ऊपर जाएगा 51 आ जाएगा, 17 3 51 और 10 का गुणा 1 में होगा 10 होगा। ये इस क्वेश्चन का 5.1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। आइए और आगे बढ़ते हैं। 5.1 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, ये इसका मान आपसे पूछा था, ये भी अबकारी सिपाही में आया था। x से गुणा यहाँ करेंगे x+1 हो जाएगा, बटे x नीचे आएगा, यहाँ x+1 यहाँ जाएगा तो x+1 a और 1 a तो कितना जाएगा x+2 आ जाएगा, यहाँ नीचे x+1 बचा और यहाँ x+2 यहाँ जाएगा, यहाँ एक पहले से है तो x+3 आ जाएगा और नीचे x+ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ x ऐसे ही x+3 यहाँ x+ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और नीचे x+ कितना आ जाएगा 3। ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म। बचा मेरे पास कितना x+4 बटे कितना x। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एक बार x इसने काट के 4/x भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसको देखिएगा 4 का गुणा यहाँ होगा तो 1 हो जाएगा, 4 का नम 4 माइनस 1 गया 3 बटे कितना आ जाएगा 4। ऐसे 5 का नम 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा 4 बटे कितना 5। ऐसे ये आ जाएगा आपका 5/6। ऐसे डाट 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 कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा n-1 बटे कितना
n, देखिएगा ये कट रहा है, इस हिसाब से कटेगा, बचेगा कितना 3 बटे कितना बचेगा n। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके आए थे भिन्न से रिलेटेड, आपके दशमलव भिन्न से, जो आपके यूपी ट्रिपल सी पेट में अभी तक पूछे गए थे। आइए लगे हाथ हम किसकी बात कर लेते हैं, अपने परसेंटेज की भी। जी हाँ, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। तो घबराने की बात नहीं है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा, a का b% प्लस b का a%, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे जो b का मान होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ b का मान 800 कितना है 60। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कुछ करना नहीं, पेन तक नहीं उठाना है। आगे देख, किसी संख्या का 60% का 35% या 150 है। किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 60% का 35% कितना है 10.5 है। ये सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 0 क्या हो गया खत्म, 1 दशमलव यहाँ भाग जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। बात समझ में आ गया ना। और 35 तियाँ कितना होता है 105 होता है। 3 दूनी कितना होता है 6, 2 से काटेंगे 100 को 50, ये 50 बार बचा, x का मान कितना आ गया 50। एक लाइन का आंसर है। आइए और आगे बढ़ते हैं। कहा है कि घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया कुल खर्च घर के मूल्य के 40% है। अगर हम मान ली कि 100 रुपया हम कुल घर ले ली, लेकिन उन्हें 40% उमें जो कहत बा कि 40% बा एक ऐसा बा कि वो घर के आंतरिक खर्चा रहल, तो 40% की वैल्यू कितना दिया है 16 लाख रुपये। 16 लाख रुपये 40% की वैल्यू दिया है। हमें इसे 100 बनाना है। 100 कैसी बनेगा, 2.5 गुणा कह दी, 2.5 गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें भी 2.5 गुणा करेंगे। 16 दूनी 32 और 32 और 16 का आधा 8 32 8 कितना 40 लाख रुपया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, मान लेते हैं संख्या 100 है, 100 में 8 जोड़े तो 108 हुई, और फिर 3 घटाए, बाद में कहा था 3 घटावा, तो 3 घटाए 97 हुई। 108 में से 97 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 7 गया 10 में 9 11 की वैल्यू दी है 407, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर आपसे कहें 11 3 33 11 7 77, आपको 100 का मान चाहिए, 100 2 0 चिपकाएगा 3700। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर। आइए आगे बात करते हैं। x का 65% बराबर 200 का 13%, तो x का मान पूछा है। ये कहानी खत्म। 13 × 5 कितना आ गया 65, तो 5 चौके कितना आ गया 20, 400। x का मान कितना आ गया 400। एक लाइन का आंसर है, उसी पेज में ही कर देना। आगे दिया है, यदि a b से 20% अधिक कमाता है तो b a से कितना % कम कमाता है। अगर हम कह दी a और b दूजनी बात है, a b से 20% अधिक कमाता है। अगर b 100 रुपया कमाता है तो 120 कमाता है, बात ये बात है। तो b a से कितना % कम कमाता है, b a से जगह साथ से लगला वो नीचे आई 120 नीचे कितना कम कमाते हैं भैया, ये कितना कम कमाते हैं 20 रुपये कमाते हैं। गुड़े कितना 100, 20 छक्का 120, 100 बटे 6 का मान होता है 16 सही 2 बटे 3%। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या से कितना % कम है। अरे बताइए, तो आसान है। मान ला तीसरा संख्या का मान ली 100 है, तो पहली संख्या ही दूसरी संख्या ही, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30 कम 70 हो जाएगी, और इस 37 कम 37 से कितना हो जाएगी 63 हो जाएगी। कहा सही बा कि 63 है ना, देख लाइक दैन 7 यहाँ 70 भी, हाँ सही तो बा। कहत बा कि पहली संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से 70 से कितनी % कम है। ये कितना कम है 7 कम है। गुड़े कितना 100, 7 दाहिम 70 0 0 खत्म। क्या % हो भैया 10%। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बोला कितना समय लगल। आवा आगे देखा, कहा था नहीं एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए 25% बढ़ा दे, क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाए। पहला तरीका फार्मूला a + b ab बटे कितना 100, ये फार्मूला होता है। अगर दोनों बढ़े या दोनों घटे तो ये लगा ही लिया, घटी दोनों तो माइनस कह दिया, बढ़ी तो प्लस कह दिया। लेकिन अगर एक बढ़े एक घटे तो यहाँ पे प्लस ए माइनस बाकी सब काम यही करेगा। तो लगा देते हैं 25 + 25 + 25 गुणे 25 बटे कितना 100 हो। बात समझ में आ गया। तो आ गई ई 25 से घाते 25 कितना हो जाता है 50 हो गया, और 50 हो गया, और ये 25 625 हो जाता है। 6 कितना आ जाएगा 2 5 25 6 कितना हो जाए भैया 25 और 6 50 और 6 50 6 56.25%। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। दूसरा तरीका सुना, दूसरा तरीका होला 25% की वैल्यू कितना होला 1/4, ये ना 4 से कितना भाई 5, ये लंबाई और इसे चौड़ाई 4 से 5, 4 चौके कितना 16, 5 कितना हो गया 25। कितना बढ़ गया भैया, ये कितना बढ़ गया 16 से 25 कितना होला, तो का 4 5 9 16 9 25 9/16 गुणे कितना 100 आई जाए। बात समझ में आया। सॉल्व किया, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर।
तो ये हो जाता है 900 बटे 16। 900 बटे कितना 16। अभी 4 से काट ली, काहे ना परेशान है, 4 से काटा, 4 चुका 16, 4 पच्चीस 100, 25 नवा कितना होला 225 बटे कितना 4। तो 4 पंजे 20 हो जाई, हाँ बोला हाँ, 4 पंजे कितना हो जाई 20 हो जाई, और 2 25, 4 छः कितना हो जाए 24 हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाए, 4 ये। तो ये दूसरा तरीका है। 56.25 यहाँ से भी, 56.25 यहाँ से भी, जैसा भी आपका मन करेगा लगा लीजिएगा। बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा तो वह किसी एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12% 10% बढ़ा दे। ये तो फार्मूला से लगा ला या फिर वैसे लगा ला। 12% प्लस 10% प्लस 12 गुणे 10 बटे कितना 100। 12 10 कितना 22, 12 10 22, और 12 10 22 प्लस 1.2 कितना आएगा 23.2%। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ी। कहा तो वह किसी चाय पत्ती की कीमत पहले 30% बढ़ती है और फिर क्या बोला है 30% घटती है, तो समतुल्य कीमत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, ये भी वैसे लग जाएगा, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो चाहे फार्मूला से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। 30 माइनस 30 गुणे 30 बटे कितना 100। ये कहानी खत्म हो गई, 0 0 खत्म। 3 तरीका कितना आएगा 9%। ये इस कमी आई माइनस में, माने कमी होती है। अगर एक सेम परसेंटेज हो और बढ़े एक बार घटे तो हमेशा माइनस में आएगा, यानी हानि होगा। फार्मूला से लगाएंगे तो भी आएगा, नहीं लगाएंगे फार्मूले से तो भी आ जाएगा। एक फार्मूला भी होता है r² बटे 100, एक बार बढ़े एक बार घटे तो r² का मान 30, 30 का स्क्वायर 900 बटे कितना 100, 0 0 खत्म, कितना आ गया 9% आया। ये अगर एक बार बढ़े एक बार घटे तो हमेशा हानि होती है, ये बातें भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए हैं, तो कुल छात्र ज्ञात कीजिए। कहा तो भाई एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हुए हैं क्या हुए हैं पास हुए हैं। अगर 35% छात्र पास भइल हैं तो फेल कितना भइल 65, लेकिन दिए हुए 455 के बराबर। तो एक की कटी का देख ला एकदम कट जाए 7 से, 7 बचे 35 के 5 हाथ लगे 3, 7 6 42, हाँ 7 से कटेगा 7 आ गया। तो एक की वैल्यू अगर 7 आ गया तो 100 जो चिपका 2 चिपका 700 विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। कहा था 2 उम्मीदवार एक चुनाव में थे, एक को 30% वोट मिला और 16,000 वोट से क्या करता है हार जाता है, तो कुल वोट कितने पड़े थे। अरे मर्दवा स्वामी, अगर हम कुल 100 वोट मान ली, एक जन के 30 वोट मिलल तो अगला कितना पही है 70 वोट पही नहीं पही है, तो कितने वोट से जीत हार भइल 40 से। लेकिन कहा था ना 40 वोट से ना 16,000 वोट से का भइल बा जीत हार भइल बा। तो 0 0 खत्म हो गया, 4 से कट 4 चौके 16। बात समझ में आया। एक की वैल्यू आ गई 400, आपको 100 की वैल्यू चाहिए, 2 0 चिपका 40,000। इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। आगे कहा तो वह एक शहर की आबादी 48,000 है, यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, 5% की वैल्यू कितना वाला हो भैया, तो 1/20 वाला। 20 से 21, 20 से 1 बढ़त हुआ 21, तो ऐसे 3 साल भइल बा 21, 3 साल भइल बा 21। हाई देखा एकड़ क्यूब कितना होला 8,000, एकड़ क्यूब कितना होला हो, तो 21 का क्यूब होला 9,261। रटे कुछ मैथ में रटना भी पड़ता है भैया, देखो जल्दी करने के लिए, ठीक है। कहत बा 8,000 के वैल्यू देल है कितना, 8,000 के वैल्यू देल बाटे ही कहत ना 48,000। यहाँ जनसंख्या 8,000 बा वर्तमान में, लेकिन यहाँ कितना बा 48,000। तो 3 0 उड़ा लेबा, 8 6 का 1 की वैल्यू कितने आएगी 6 आएगी। आपसे कहते हैं कितना आबादी बढ़ गई, तो 8,000 से 9,261 भइल बा, कितना बढ़ल बा 1,000, 1 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 8 9 में से 1261 बढ़ल बा। तो 1261 का मान चाहत रहा। 1 रुपये में 6 टाफी, तो 52 रुपये में कै टाफी, तो 1261 में केकर गुण करबा 6 के, तो 6 के नम 6 6 36 के 6 और 6 दूनी 12 1 13, 6 के नम 6 1 7, 7,366। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। गुड़ा भाग आप चेक करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा था एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हो गई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितने % का प्रभाव पड़ा। हुआ फार्मूला लगाओ, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बिना फार्मूले के भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 प्लस 2 दूनी कितना 4 बटे कितना, क्योंकि दोनों भुजा समान ही होती है, लंबाई और चौड़ाई सब समान होती है वर्ग में। तो ये 2 दूनी 4 और इसका मान आएगा 0.04, तो 4.04% इस क्वेश्चन का आंसर। का पिछली बार पेट में आया था तो यहाँ 10 दे के आया था, बस इतना सा फर्क था पेट वाले में। बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 530 वोट अवैध हो गया, विजेता को वैध मत का 52% मिला और 648 से चुनाव क्या किया है जीत गया। तो को पूछत बा कुल वोट कितना रहा, पूछत बा। अरे देखा भाई, हम मान ली 100 वोट कुल रहा, वैध वोट का अभी चर्चा न करिए कुल, ठीक बा। और कुल वैध मत का कितना वोट मिला है इसे, तो हम कहा थी भैया अगर वैध वोट के अगर मान ला एक 62% वोट मिला, तो एक कितना मिली 38 मिली नहीं मिली,
38 मिला। कितना जीत हार भाई लो भाई, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया कितना भाई लो 4, 12 में से 8 गया तो बचा कितना 4, और यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 24 बराबर 648 आएगी। बात समझ में आएगी कि ना आएगी? तो एक का मान कितना आएगी, काट पीट ला, 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना 48 होला, एक दिन काट पीट के देख लिया लेके, 24 दूनी 48 दुई हुई और बचल कितना 48 है, 64 से 48 गया तो बचा कितना 16, 16 168, 24 7 168, 7 बार गया। आपसे पूछा है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 2700 वोट कुल पड़ल, 2700 वोट का रहल नॉर्मल वोट, अगर 530 अवैध नहीं पड़ल होत तो 530 हिम का कह दी भैया जोड़ दे, तो आई जे कितना 0, ये आ जाएगा 3, 7 5 12 और 2 1 3, 3230 वोट कुल पड़े थे। ये आपको ज्ञात करना है, ये आपके सामने आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लोग हैं मैदान में, 2 लोग थे, 10% मत अवैध हो गए। अगर हम कह दी कुल 100% वोट रहा, इनमें से 10% नहीं पड़ा तो कितना पड़ा भैया 90% वोट ठीक ठाक रहा, और कुल वैध मत देखा यहाँ लिख लो, वैध मतों का 62%। अगर ये 90 का 62% पाया, अगर ये 90 का 62 पाया तो ये 90 का 38 पाएगा, तभी तो 100 होगा टोटल। तो अब एक बात बताइए, ये 62 पा गया, ये 38 पा गया, लेकिन किसका 90 का पाया है, तो कितने से जीते हैं, तो आप कहा 24% वोट से जीते हैं, वो भी केकर 90% के, लेकिन जीतल कितने हैं 2 1 6 0 0 से जीते हैं। बस यहाँ से 100 का मान निकाल दीजिए, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 यहाँ भाग जाएगा, ये परसेंट हम हटा दिए, बात समझ में आ गया। 0 से 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये 9 से कटेगा, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 आ गया, और 24 से ये खत्म हो गया, एक बचा, यहाँ 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे, 1% की वैल्यू आ गई, 1 के आगे 3 जीरो, 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, ये टोटल हो गया इस क्वेश्चन का क्या आंसर। गुणा भाग कैलकुलेटर थोड़ा मजबूत रखना है भाई। आगे दिया है किसी परीक्षा में 100 लड़के 1000 लड़के और 600 लड़कियाँ हैं, लड़कों में 43% पास होते हैं। अगर मान ला 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं बॉय हैं, इसमें 43% पास होते हैं, तो फेल वाला पूछ रहे, फेल निकाली, तो अगर 43 से ए हो गए तो अगर 100 में से 43 घटाए तो बचा कितना, तो 10 जीरो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा 9 में से 4 गया कितना 5, 57% ही हो गया। आगे बात करते हैं, अगर 600 ये है तो 35, तो ये 65 हो गए। बस इतना सॉल्व करना है, कहानी इतनी सी थी। तो इतने फेल हो गए, ये जीरो ख़त्म, तो ये 570 लड़के ये हो गए, और ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, 6 6 36, 3 39, 390 टोटल इतने फेल हो गए। कितने फेल हुए 0 और 9 7 16 और आ गया 5 3 8 1, 960 हो गए, और 1000 और 600 1600 में से फेल हो गए। गुड़े कितना 100, 2 जीरो ख़त्म, 16 छक्का 96, 60% लोग क्या हो गए फेल हो गए। बात समझ में आया। आइए आगे बात करते हैं। कह रहा सोहन अपने वेतन का 1/5 भाग शिक्षा पर, 20% घर पर, 1/5 यहाँ और शिक्षा पर, और 20% माने 1/5 ये भी होता है, 10% का माने 1/10, इतना हो गया, इतना वो खर्चा करता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, वेतन का कितना भाग बचाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो घबराने की बात इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा टोटल एलसीएम कितना आएगा 50, मान लेते हैं 50 रुपया कुल कमा रहा था, तो इसका 50, इसका भी 50, इसका भी 50, तो ये आ गया 10, ये आ गया 10, ये आ गया 5, 10 10 20 5 25, 25 रुपया खर्चा करता है और बचाता कितना है, तो 25, अरे 10 10 20 5 25 रुपया खर्चा कर लिया, 50 में से 25 बचाया, कितने में से 50 में से कितना बचा रहा है 1/2। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, 1/2 भाग बचाता है। आगे कह रहा है कि राम अपने मासिक वेतन का 15% रसोई पर खर्च करता है, 20% बच्चे पर खर्च करता है, 8% यहाँ खर्च करता है, 17% और कहीं खर्च करता है। इतना खर्च करता है, बाकी 6000 रुपया बचाता है, तो मासिक वेतन पूछा है, कोई बात नहीं है। 8 7 15 25 25 25 और 15 कितना होता है भाई 25 35 40 40 20 60, 60 रुपया खर्चा किया है, तो बचाया कितना 40, 40 की वैल्यू कितना दिया 6000। 6000 आपको इसको 100 बनाना है, 2.5 गुणा करें या 2 से भाग दें, तो 4 से काट लो, 4 पंद्रह 60, 100 खत्म हो गया, तो 1% की वैल्यू आ गई 150, 100 की वैल्यू 15000। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना सा करना था, बताइए 100 बनाना है हर हालत में। आइए और बात करते हैं, नहीं हाँ है क्वेश्चन है मेरे पास अभी और भी। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कहा था एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% हिंदी में फेल हुए, 40% गणित में पास हुए, और ये 2 गोले का खेल है, और भी तरीके से लगता है लेकिन ये बेसिक आसान है, देख लीजिएगा। मैथ में 40% और हिंदी में
30% फेल होते हैं, और दोनों में कितने फेल होते हैं 10। तो ए पूरा गोला अगर 40 का है, ये 10 भर दिया तो ये बचा कितना 30। ए पूरा गोला 30 का है, 10 भरते तो बचा कितना 20। 30 10 40 20 60, 60 लोग फेल हो गए तो दोनों में पास कितना 40। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना सा करना था, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि होती है तथा 20% कमी होती है, 20 कम होता है तो 160। मान लेते हैं अगर संख्या x है, x का 20%, तो इसमें क्या करते हैं 20 कम करते हैं, 20 कम करते हैं, वृद्धि होती है 20% वृद्धि तो 120 होगा, और ये 20 कम किए हैं तो कितना प्राप्त होता है 160। हमें यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा देख लीजिए, ये उधर भागेगा तो 180 हो जाएगा। x गुणे 120, ये आ गया 180, ये उसको उधर भगा दिए, 0 से 0 खत्म हो गया और कटेगा 12 15 में 180, इधर भागेगा तो x का मान आ जाएगा 150। x का मान 150 हो गया, कहा था ना इसका 20% कम। अब 20% कम करें तो 80/100, और कितना जोड़ दे फिर 20 जोड़ दे। ये कहानी इस क्वेश्चन का 15 बटे 120 और 120 और 20 कितना 140। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी, देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, वही खेल खेल लो भाई, लेकिन यहाँ पास दिया है, यहाँ भी पास दिया है, यहाँ फेल दिया है। देखिएगा यहाँ फेल दिया है तो घबराना नहीं है। इसी अगर एक बात बताइए, 70% विद्यार्थी अगर अंग्रेजी में पास होते हैं तो फेल कितना 30 होंगे, और इसमें 60% ये अंग्रेजी है और ये मैथ है, और ये इसमें कि 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तो फेल कितना 40% होते हैं, और दोनों में फेल कितना है 15। 30 की पूरा गोला 30 है, 15 ये, तो ये कितना 15। पूरा गोला 40 का है, ये 15, तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 15 40 होता है, 15 15 30 और 25 कितना हो गया 55। 55 लोग क्या हो गए फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, तो दोनों पास कितने हो गए तो बताइएगा, अभी पीछे पड़े हो। 100 में से 55 तो बचा कितना 45। 45 की वैल्यू दिया है 270, एक की वैल्यू आ जाएगी 9 से काट लेते, 9 पचे 5 निकालते, 9 पचे 45 और 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 9 से 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, ये 0 आ गया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए 100 की वैल्यू, तो 20 पंजे 100, 20 का गुणा कर देते, यहाँ भी 20 का गुणा कर देते, 600 विद्यार्थी। ये टोटल इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। इतना सा करना था। आगे कहा है कि 720 मिठाई बच्चों में बराबर और बांटी जानी है। इस प्रकार बांटने हैं प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी मिठाई मिली है, घबराना नहीं है, 1% है। देखिएगा प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है आपसे पूछा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं विद्यार्थी की संख्या कितनी है x है। अगर विद्यार्थी की संख्या x है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से काम नहीं करते, वहाँ x आपको हर हालत में क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कुल विद्यार्थी की संख्या अगर हम x मान लिए, और तो बताइए अगर कुल विद्यार्थी x है तो एक विद्यार्थी को कितना मिठाई मिलेगा 720 मिठाई बा बराबर बांटेगा, एक से भाग दे पड़ी। जैसे 100 जैसे मान ला 100 रुपया थोड़ी लगेगा, 5 लेके थोड़ी बांटे, एक लेकर कितना बेटी 20 लड़कों से संख्या भाग दे बताओ ना बराबर आई, तो 720 बटे कितना होगा x होगी। ये बात बा। आगे कहा था प्रत्येक बच्चों की मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। बच्चों की कुल संख्या x है, इसका 20% के क्या है बराबर है। बस इतनी सी बात थी, कहानी हो गई खत्म। 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10 आ गया, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 720 बटे कितना, सॉरी कुछ नहीं, 720 गुणे कितना 5 यहाँ भाग जाएगा 720, 0 आ गया, 5 दूनी 10, 7 पचे 35 36, x बराबर आ जाएगा कितना 60 आ गया। x बराबर 60, 3600 का अंडर कितना होता है x का, ये आ गया इतना 60 आ गया। अगर 60 आ गया, 7200 मिठाई था, अगर आप विद्यार्थी की संख्या 60 है, 0 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 720, 0 0 खत्म, ये आ जाएगा 12। एक विद्यार्थी को कितना मिठाई मिला है 12, ठीक। तो ये रहे आपके, हमने आपको पढ़ाया परसेंटेज के 24 से 25 क्वेश्चन, और वहाँ से भी आपको हमने पढ़ाया है कितना, करीब 17 से 18 क्वेश्चन। टोटल आपको हमने करीब 40 से 45 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बाहर पेट में नहीं आएगा, गारंटेड है। सारे क्वेश्चन आपके पेट के ही हैं, सारे क्वेश्चन आपके यूपी SSSC आयोग द्वारा विभिन्न एग्जाम कराए गए उसके हैं। बात समझ में आ गया।